हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। सो गाइज, आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है कि क्या शुड इंडिया फोकस ऑन नेचुरल फार्मिंग। क्या इंडिया को नेचुरल फार्मिंग पे जो है फोकस करना चाहिए, और क्या भारत का फ्यूचर जो है नेचुरल फार्मिंग में है या नहीं है, और साथ में नेचुरल फार्मिंग होती क्या है और इसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो हम सारा कुछ जो है वो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हुआ क्या है, क्यों ये टॉपिक न्यूज में आया है, क्योंकि अभी देखो रिसेंटली क्या हुआ कि जो हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने क्या अनाउंस किया है, उन्होंने अनाउंस किया कि ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, कि अगले आने वाले 2 सालों में 1 करोड़ फार्मर्स अक्रॉस इंडिया विल बी इंट्रोड्यूस्ड टू नेचुरल फार्मिंग। यानी कि आने वाले 2 सालों में लगभग जो इंडिया के 1 करोड़ फार्मर्स है उनको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा नेचुरल फार्मिंग के साथ, दैट इज सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग, कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रॉपर उनकी क्लासेस होंगी, प्रॉपर उनको गाइडेंस दी जाएगी और उनको प्रॉपर जो है वो सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। देखिए, हुआ क्या है कि जो इंप्लीमेंटेशन है दैट विल इन्वॉल्व साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस एंड ग्राम पंचायत एंड 10,000 नीड बेस्ड बायो इनपुट रिसोर्सेज सेंटर विल बी एस्टेब्लिश। तो ये सब चीजें जो है नेचुरल फार्मिंग के लिए एस्टेब्लिश किया जाएगा, इनको जो है वो साथ में जोड़ा जाएगा। अब है कि व्हाट इज द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, क्या नेशनल मिशन है नेचुरल फार्मिंग का। तो देखो, जैसे कि अगर हम बात करें तो एज पार्ट ऑफ द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, गोल जो है इज टू एनकरेज फार्मर्स टू ट्रांजिशन टू केमिकल फ्री फार्मिंग मेथड्स। यानी कि जो इनका मेन गोल है वो क्या है, एनकरेज करना फार्मर्स को टू ट्रांजिशन टू केमिकल फ्री फार्मिंग मेथड्स, की केमिकल फ्री फार्मिंग मेथड्स जो है वो अपनाएं। यानी कि पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स का यूज ना करके वो नेचुरल तरीकों का जो है वो नेचुरल चीजों का बायो प्रोडक्ट का जो है वो यूज करे फार्मिंग में। द मिशन जो है दैट एम टू शिफ्ट फार्मर्स टुवर्ड्स नेचुरल फार्मिंग बेस्ड ऑन द सिस्टम्स मेरिट। इसका जो मेन एम है इस मिशन का कि फार्मर्स को जो है वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ उनका रुझान बढ़ाना, उसको जो है उस साइड शिफ्ट करना। एंड सक्सेस विल डिपेंड ऑन चेंजिंग फार्मर्स बिहेवियर फ्रॉम केमिकल बेस्ड इनपुट्स टू काउ बेस्ड लोकली प्रोड्यूस्ड इनपुट्स। कि सक्सेस तब मिलेगी जब ये सारे फार्मर्स जो है वो अपना जो बिहेवियर इन द सेंस कि जैसे कि जो उनका काम है जहाँ पे वो अभी केमिकल प्रोडक्ट यूज करते हैं उसकी बजाय वो काउ बेस्ड प्रोडक्ट को यूज करेंगे, इनपुट्स को यूज करेंगे, तब जाके हम बोलेंगे कि ये मिशन जो है वो लगभग अब सक्सेसफुल हो रहा है। आगे बात करें, नेचुरल फार्मिंग स्कीम जो है अंडर द भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, ठीक है, जो ये भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है, इज हैज अ टोटल आउटले ऑफ ₹465.69 करोड़ फॉर 6 ईयर्स। यानी कि 2019 से लेके 25 तक का जो है वो आपका रखा है टेन्योर, और लगभग जो है वो 4,500 करोड़ रुपए का जो है वो आउटले है। और स्कीम जो है, जो नेचुरल फार्मिंग स्कीम है, ये किसके अंदर है, ये है आपका भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। तो इसके अंदर जो है वो आपकी ये स्कीम चलाई जा रही है नेचुरल फार्मिंग की, जिसको जो है वो ऑल ओवर इंडिया जो है वो फॉलो किया जाएगा। और आने वाले 2 सालों का ये गोल है कि 1 करोड़ फार्मर्स जो है वो नेचुरल फार्मिंग को अपनाएंगे। आगे अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे कि होती क्या है नेचुरल फार्मिंग। जिसको नहीं पता वो यहाँ पे जान सकता है कि नेचुरल फार्मिंग क्या होती है। कि नेचुरल फार्मिंग की बात करें तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ठीक है, दैट अवॉइड्स द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। यानी कि वहां पे हम केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं करते हैं। इंस्टेड इट रिलाइज ऑन ट्रेडिशनल इंडिजिनस फार्मिंग मेथड्स, जो कि बायोमास रिसाइकलिंग पे जो एम्फेसिस है। जैसे कि अगर हम कुछ चीजें बताएं तो पहला है बायोमास मल्चिंग। बायोमास मल्चिंग क्या है, इट यूटिलाइजिंग क्रॉप रेजिड्यूज एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स टू कवर द सोइल विच हेल्प्स रिटेन मॉइस्चर एंड इंप्रूव सोइल हेल्थ। तो बायोमास मल्चिंग मेनली क्या करता है कि सोइल हेल्थ को मेंटेन करता है, उसको इंप्रूव करता है, ठीक है, और जो मॉइस्चर है उसको रिटेन करके रखता है। दूसरा है काउ डंग यूरिन फॉर्मुलेशन। तो काउ डंग यूरिन फॉर्मुलेशन क्या है, दैट अप्लाइंग फॉर्मुलेशन मेड फ्रॉम काउ डंग एंड यूरिन टू एनहांस सोइल फर्टिलिटी एंड प्लांट ग्रोथ। जैसे गोबर की बात करें, ठीक है, काउ डंग है, तो उसको जब हम खेतों में डालते हैं, फार्मर्स जब उसको डालते हैं तो वो क्या करता है कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है, तो प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज्यादा होती है, तो आउटपुट जो है वो प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा निकल कर आता है। नेक्स्ट है पेस्ट मैनेजमेंट थ्रू डाइवर्सिटी। इसमें क्या करते हैं कि पेस्ट को मैनेज किया जाता है बाय प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी विच हेल्प नेचुरली कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन। आगे अगर हम बात करें ऑन फार्म बोटेनिकल कॉन्कर्शन, तो इसमें क्या है कि प्लांट बेस्ड मिक्सचर को यूज किया जाता है टू मैनेज पेस्ट एंड डिसीजेस को, कि जो भी हमारा जो गले सड़े प्लांट्स होते हैं काउ डंग, इनका सारा एक प्रोडक्ट बना के जो है वो यूज किया जाता है पेस्ट्स को और डिसीजेस को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स। यानी कि सिंथेटिक केमिकल्स का यूज नहीं करना है, कि अवॉइडिंग ऑल सिंथेटिक केमिकल्स, सारे सिंथेटिक केमिकल्स को अवॉइड करना है, बोथ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो,
और जो नेचुरल बैलेंस है इकोसिस्टम का उसको हमें बनाकर रखना है। ठीक है, इसकी अगर फाइनल अगर हम उसकी बात करें तो देखो जो फोकस है नेचुरल फार्मिंग का वो मेनली क्या है, टू इंप्रूविंग नेचुरल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल। कि मेन क्या फोकस है इसका नेचुरल फार्मिंग का कि इंप्रूव करना वो नेचुरल न्यूट्रिएंट को और साथ में ऑर्गेनिक मैटर जो सोइल में है उसको एनहांस करना, उसको इंक्रीज करना। और ये जो एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच है दैट इंटीग्रेट्स क्रॉप्स, ट्रीज एंड लाइव स्टॉक, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ फंक्शनल बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारा जो है वो आपका नेचुरल फार्मिंग का मेन मुद्दा है। क्लियर? तो ये जो है अभी जो है वो आपके करंट में चल रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली जब बजट आया था तो उसमें सीतारमन जी ने ये चीज़ें बताई थी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। क्लियर? दैट्स वाई नेचुरल फार्मिंग एक बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपके मेंस में भी जो है वो इसका कुछ क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो गाइज ऐसे ही कुछ और फैक्ट्स, फिगर्स, इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आपको जानना है तो आप हमारे साथ बने रहें, और आने वाली और वीडियो में आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग टॉपिक्स पे आपको मिलेगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।